सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सभी के समक्ष। ये है कि थोड़ा रात्रि का समय हो गया है, दिन में थोड़ा टाइम नहीं मिला, तो जो है रात्रि के समय वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत धुंधला आएगा मेरा फेस, तो आप फेस पे मत जाइएगा। जो जानकारी हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं उसी जानकारी को सुनने और समझने का प्रयत्न कीजिएगा और जो है अपने जीवन में उसका लाभ उठाइएगा। आज मैं बात करने वाला हूँ नित्य दान के बारे में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं वार्तालाप करूँगा अगर वीडियो पूरा बन पाया तो, क्योंकि मोबाइल का कैमरा कब डिस्ट्रॉय हो जाए, कब रुक जाए, ये मैं भी नहीं बता सकता। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट जरूर कर लेंगे कि वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक देखिएगा, और जो है वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी होगी क्लिक करके ऑल कर लीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो डालें आप सभी के लिए उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, और जो है आपके पास मेरे तरफ से हर जानकारी दी हुई सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नित्य कर्म दान के बारे में, ठीक है। हमारे हिंदू शास्त्र धर्म के अनुसार व्यक्ति को नित्य दान करना चाहिए, ठीक है। नित्य दान करने का विधान है, और जो है नित्य दान कैसे करना है। नित्य दान आपको ऐसे करना है जितनी आपके पास क्षमता हो उसी के हिसाब से। अगर आपके दरवाजे पे कोई बुजुर्ग व्यक्ति आ जाए कुछ मांगने के लिए, या बुजुर्ग मतलब वृद्ध व्यक्ति, और अगर कोई साधु आ जाए, सन्यासी आ जाए, या कोई ब्राह्मण आ जाए, तो उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार भिक्षा जरूर देना चाहिए। देखिए नित्य कर्म में जो है दान भी आता है, और वेद ने इसका आदेश भी दिया है कि दान बहुत ही श्रद्धा के साथ करना चाहिए। मन में किसी भी तरह से द्वेष, अहंकार इत्यादि नहीं होना चाहिए, और आपको अभिमान भी नहीं होना चाहिए। दान करते समय लज्जा से और विनम्र से हो करके आपको दान करना चाहिए। भय मान कर दे यह दान सुपात्र को करना चाहिए और प्रतिदिन करना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि दान की मात्रा अधिक हो। शास्त्र का आदेश है कि यदि स्थिति विपन्न हो तो जो कुछ भी भोजन के लिए मिले उसमें से आधा ग्रासी दान कर दें। महाभारत में भी कहा गया है कि एक दिन भी दान के बिना बीत जाए तो उस दिन इस तरह का शोक प्रकट करना चाहिए जिस तरह से लुटेरों से, यानी जो लुटेरे होते हैं उनसे लूटे जाने से मनुष्य करता है। दाता पूरब की ओर मुख करके ही दान दे, और ग्रहीता को उत्तर की ओर मुख करके ही लेने के लिए आग्रह करें। यानी अगर आप दान दे रहे हैं तो आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो, और जो दान लेने वाला हो उसका मुख उत्तर दिशा के तरफ हो। इससे दोनों का हित होता है। माता पिता और गुरु अपने पुण्य का भी दान किया जाता है, यानी अपने माता पिता का, अपने गुरु का और अपने लिए भी दान किया जाता है। दान देने से पहले दान लेने वाले ब्राह्मण की चंदन आदि से पूजा करना चाहिए। अगर ब्राह्मण अगर आपके दरवाजे पे आया है तो उसको यथाशक्ति उसको मान सम्मान दे करके कुशल क्षेम जानने के बाद ही उसे दान देना चाहिए। शास्त्र भी कहता है प्रमाणिकता तौर पे कि जो है दान का क्या महत्व है,
तो चलिए मैं आपको श्लोक के माध्यम से इसे समझाने का प्रयत्न करता हूँ। श्रद्धयादेयम् अश्रद्धयादेयम् श्रियादेयम् ह्रियादेयम् भियादेयम्। ये वैतरणी योग उपासना के 11वें अध्याय का तीसरा श्लोक है। दूसरा जो है उदाहरण दिया हुआ है, दातव्यम प्रत्यहम पात्रे स्वास्थ्य शक्त्यानुसारत गातादर्श तरो गासो यस्थिर्भ्य किम न दीयते इच्छानुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति। एकस्मिन्प्यतिक्रान्तो दीने दान विवर्जिते दस्युभिर्मुषितस्येव युक्तमाक्रान्दितु वृषं दद्यात् पूर्वमुखो दानं गृहीत्यादुत्तरामुखम् आयुर्विवर्धते धातुर्गृहीतुर्क्षीयते न तत्। देवतानां गुरूणां च माता पित्रो तथैव च पुण्यम देयम प्रयत्नेन न पुण्यम नो दिनम क्वचित। यानी शास्त्र सीधा कहता है कि अगर आप अपने मन में किसी भी तरह का द्वेष क्रोध या किसी भी तरह का ऐसे भावना कुटिल भावना रख करके दान देते हैं तो उसे आपको लाभ ही हानि ही होता है, लाभ नहीं होता है। और दिशा के विपरीत अगर दान करते हैं तो वो दान भी आपका महत्व नहीं रखता है। देय वस्तु भी शुद्धि तथा फूल से पूजा कर तथा देय वस्तु का इस प्रकार संकल्प करना चाहिए। यथा हो सके तो अगर आप दान दे रहे हैं तो उसका संकल्प कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जब भी दान करते हैं अगर संकल्प करके दान करते हैं तो आपको जो है लोक में उत्तम गति की प्राप्ति भी होती है और उसका पूर्ण रूप से फल भी मिलता है। मैं जो है संकल्प भी बता दे रहा हूँ आपको। संकल्प है ओम विष्णुर विष्णु आद्य श्री परमात्मा प्रीत्यर्थमिदं वस्तु। आप अपना नाम यहाँ ले करके ब्राह्मणाय तुभ्यम अहम संप्रदे तिथि जो आपका संवत्सर जो है वो जरूर रख लें, दिन रख लें संकल्प में और तब जो है दान दें। दूसरा संकल्प है सकाम संकल्प। श्री परमात्मा प्रीत्यर्थे के बाद जो है ममेत शरीरावच्छिन्न समस्ता पाप क्षय सर्व ग्रह पीड़ा शांति शरीरस्थो थार्तिनातनः परमा प्रसादा योगारोग्य दी सर्वसौख्यम संपत्त्यर्थम इदम वस्तु अमुक कर्मणे। यानी आप अपना नाम लेकर के ब्राह्मणाय तुभ्यम महम संप्रददे ऐसा दान देते समय बोलने थे। अगर आपके ग्रह दोष इत्यादि अगर लगे हुए हैं तो उनसे भी आपको राहत मिलेगी। अब इसमें जो है बलि वैश्य का जब हम पिछले बार वीडियो बनाए थे तो उसमें कुछ रह गया था बाकी और जो है वो हम आप सबको नहीं बता पाए थे, तो उसके आगे का भाग इस वीडियो में हम आप लोग को बता रहे हैं। जब इतना पढ़ करके आप दक्षिण मुख असभ्य हो जाएं अर्थात जनेऊ और गमछा दाहिने कंधे पर रख लें तब आगे का संकल्प करें। जैसे नित्य श्राद्ध में आप जो है अपने पितृ श्राद्ध करते हैं, ठीक है, नित्य कर्म श्राद्ध करते हैं, अपने पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं। जैसे खरमास आ गया और खरमास में श्राद्ध करते हैं, पितरपक्ष होता है उसमें श्राद्ध करते हैं। तो उसमें जो है हम ऑलरेडी वीडियो आप लोग को बना करके पहले भी दे चुके हैं। जो बाकी हिस्सा है वो मैं जो है आगे का बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जो है आगे का हिस्सा मैं बता रहा हूँ उसी को आप ध्यान दीजिएगा। और जो है इसमें जो है
आपको दक्षिण दक्षिण दिशा में मुँह करके अमुक गोत्राणाम अमुक शर्मणाम, यानी आप अपना नाम गोत्र ले करके अस्मिन पितृ पितामह प्रपितामहानाम सपत्निकानाम तथा अमुक गोत्राणाम अमुक शर्मणाम अस्मान मातामह प्रमातामह वृद्ध मातामह महानाम सपत्निकानाम नित्य श्राद्धे करिष्ये। यानी इसमें आप अपना नाम गोत्र रख करके फिर अपने पिता का नाम, पर पिता का नाम यानी पिताजी के पिताजी का नाम, फिर उनके पिताजी का नाम ले करके फिर आप अपने माताजी का नाम, उनके सास का नाम, फिर उनके सास का नाम, 3 पुश्तों तक जो है संकल्प ले करके फिर जो है यह संकल्प पढ़ करके पिता आदि के आसन पर हाथ का तिल, जल और मोटक दक्षिणा रख देना चाहिए। यानी जब पिंड बनाते हैं पितरों के लिए, वहाँ पे जो है आपको सारे सामग्री दक्षिणा तक चढ़ा करके और संकल्प लेकर के दक्षिणा तक चढ़ा करके सारे सामग्री चढ़ा करके पूजन करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए। उसके बाद से सभ्य हो जाएं, पूर्वाभिमुख हो जाएं, दक्षिण के तरफ से हो करके उसके बाद से जनेऊ को, गमछा को बाएं कंधे पर रख करके सभ्य हो जाए तथा जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद से यह मंत्र पढ़ना चाहिए। यानी मैं पूरा मंत्र नहीं बताऊँगा, ठीक है। गायत्री मंत्र बोलना होता है जो कि इस प्रकार है, भूर्भुवः स्वः धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बीच का आपको खुद ही याद करना पड़ेगा, गायत्री मंत्र हम आपको पूरा नहीं बता सकते, ठीक है। अगर आपको गायत्री मंत्र नहीं आता है तो इस मंत्र को बोल सकते हैं, ओम देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः। उसके बाद से फिर असभ्य हो जाना चाहिए। उसके बाद से असभ्य दक्षिण की तरफ मुँह करके बाएं घुटना जो है भूमि पे जो है टिक करके तिल, जल, मोटक ले करके निम्नलिखित जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ उस मंत्र को जो है आपको बोलना है। यानी एक तरह से संकल्प बोलना है। ओम आद्य अपना गोत्र ले लें और जो है अस्मन पितामह प्रपितामह अमुकामुक शर्मणाम उन सबका नाम ले लें और फिर सपत्निकाम उनके पत्नियों का नाम ले लें। नित्य श्राद्धे इम इदम मातनम त्रिधा विभज्य युष्मभ्यम स्वधा। फिर जो है मोटक आदि पिता आदि के आसन पर दक्षिणा रख दें। इस तरह से जो है आपको फिर तिल, जल, मोटक ले करके जो फिर मैं संकल्प बोल रहा हूँ उस हिसाब से आपको सुन करके करना है। संकल्प फिर बोलना है, अद्य ओम अद्य अपना गोत्र ले लें, अस्मन माता मह प्रमाता मह वृद्ध माता प्रमाता मह अमुका मुख शर्मणाम, यानी उन सब का नाम ले करके और फिर अपने पिता प्रपिता फिर उनके पिता इन सब का नाम ले करके सपत्निका उनके पत्नी का नाम ले करके नित्य श्राद्धे इदमासनम त्रिधा विभज्यम युष्मभ्यम स्वधा। इस तरह से फिर संकल्प ले करके उसके बाद तिल ले करके पितृतीर्थ ओम अपहता असुरा रक्षा गुंसी बेसिदा यह मंत्र पढ़ करके श्राद्ध देश में तिल छोड़ दें। यानी जहाँ आप श्राद्ध कर रहे हैं वहाँ तिल छोड़ दें। फिर आसन पर चंदन इत्यादि जो भी सामग्री आपके पास है वो सब चढ़ाना चाहिए। इसके बाद पिता आदि के आसन पर चंदन, पुष्प, तिल, तांबूल चढ़ाए, धूप और दीप जला दें। निम्नलिखित जो मैं आपको फिर बता रहा हूँ उस तरह से संकल्प लेना है। संकल्प है ओम आद्य, फिर गोत्र रख लें, अस्मत् पितु पितामह प्रपितामह अमुकामुक शर्मणाम सपत्निकाम नित्य श्राद्धे एतानि गंध पुष्प धूप दीप तांबुलानि इत्यादि समर्पयामि। ये सारे सामग्री संकल्प सहित बोल करके फिर सभी सामग्री चढ़ाना चाहिए।
इसी तरह से माता माँ आदि आसन पर भी चंदन आदि चढ़ा करके निम्नलिखित जो फिर मैं आगे संकल्प बोलूँगा उसको सुन करके फिर हाथ में अक्षत लेकर के संकल्प बोलना है। आद्य फिर गोत्र ले लें। अस्मन माता मह प्रमाता मह म वृद्ध माता मह म अमुका मुख सर्मणाम सपत्निकाम नित्य श्राद्धे ये तानि गंध पुष्प धूप तांबूलन स्मभ्यम स्वधा। इस तरह से संकल्प करके फिर जो है भोज पात्र के चारों तरफ जल से चौकोर घेरा लगा करके अन्न आदि परोस दे। फिर निम्न मंत्र को पढ़ करके, जो मंत्र मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ करके अभिमंत्रित करना होता है। ठीक है। उसके बाद से मत वगैरह सारे सामग्री चढ़ाने के बाद दोनों हाथों में अन्न पात्र स्पर्श करते हुए, दोनों हाथ से अन्न स्पर्श करते हुए व्यस्त रूप से रखे, अर्थात बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ को उल्टा करें और उस पर दाहिना हाथ बाईं को उल्टा रख करके जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ उस मंत्र को बोलना चाहिए। ओम पृथ्वी ते पात्रम ज्योरपिधानम ब्रह्मणस्य मुखे अमृते अमृतम जुह्योति स्वाहा। ओम इदं विष्णुवे चक्रमे त्रेधानि दधे पदम समूढ़मत्यपा घुंसुरे स्वाहा विष्णु कव्यामिदं रक्ष मदीयम। इस तरह से बोल करके जो है अब बाएं हाथों में वैसे ही रखे हुए दाहिने हाथ को उलट करके अंगूठे से अन्न आदि यानी ऐसे अंगूठे से अन्न इत्यादि स्पर्श करना चाहिए। अन्न स्पर्श करते हुए बोलना है इदम मनम इमाम आप इदम माज्यम इदम हविहि। इसमें आपको अन्न का स्पर्श करना है, जल का स्पर्श करना है, घी का स्पर्श करना है, फिर अन्न का स्पर्श करना है। फिर उसके बाद से तिल छोड़ना चाहिए उस पर। पाक की रक्षा के लिए निम्नलिखित जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पढ़ते हुए तिल छोड़ना चाहिए। ओम अपहर्ता असुरा रक्षा गुं सी वेदी खदह, यह मंत्र बोलते हुए तिल छोड़ना चाहिए। फिर अन्न का संकल्प लेना चाहिए। मोटा तिल जल लेकर के निम्नलिखित वाक्य बोल करके पिता आदि के भोजन पात्र के पास तिल आदि छोड़े, जो उनके लिए पिंड रखा हुआ है उस पर तिल इत्यादि छोड़ना चाहिए। उसके बाद उसके लिए संकल्प करना चाहिए, जो अपने पिंड पितरों के लिए अन्न इत्यादि रखे हैं उसके लिए संकल्प करना चाहिए। संकल्प है आप इसमें सबसे पहले गोत्र रख लें। ओम अमुक गोत्र अस्मन पितृ पितामह प्रपितामह अमुक अमुक सर्मणाम सपत्निकाम इदम मंगनु सोपस्कम युष्मभ्यम स्वधा। यह बोल करके जो है पिंड का संकल्प करना चाहिए। ऐसे अपने माता के लिए भी और उनके साथ इत्यादि के लिए बेसंकल्प करना चाहिए। फिर उसके बाद से कर्म की पूर्णता के लिए प्रार्थना करना चाहिए, यानी जब आपका सारे कर्म पूर्ण हो जाएं, सारे सामग्री अगर चढ़ा दिए हैं तो उसके बाद से उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि अन्नहीनम क्रियाहीनम विद्धिहीनम च यत् भवेत् अक्षिद्रमस्तु तत्सर्वं पित्रादीनां प्रसादतः। मंत्र का पाठ करते हुए इसके बाद गायत्री मंत्र बोले और जो है मंत्र का पाठ करें। यथाशक्ति पुरुष सूक्त का पाठ करना चाहिए। उत्तरिताप सर्वः इत्यादि मंत्रों का जो है ऑलरेडी हम यजुर्वेद के पुरुष सूक्त का मंत्र डाल रखे हैं, उसको आपको करना चाहिए। उसके बाद से दक्षिणा संकल्प करना चाहिए। ओम अद्य अमुगोत्राणाम, ठीक है, जो गोत्र आपको वो अस्मन पितु पितामह प्रपितामह महानाम अमुकामुक सर्मणाम, उनका नाम और उन जो सपत्नी का नाम तथा अमुकामुक गोत्राणाम अस्मान माता मह प्रमाता मह वृद्ध माता महानाम अमुकामुक सर्मणाम सपत्नी का नाम वसुर रुद्रादित्य स्वरूपाणाम कृतनित्यम श्राद्ध प्रतिष्ठार्थम मिदममुक देवतम दक्षिणा द्रव्यम अमुक गोत्राणाम
अमुक शर्मणाय। फिर जो है जो ब्राह्मण जिस ब्राह्मण को आप देते हैं उसका नाम उसका गोत्र रख करके ब्राह्मणाय दातुम महम मुत्सृजते, इस तरह से बोल करके उस ब्राह्मण को दे देना चाहिए। दक्षिणा जो भी दक्षिणा आपको दान करना हो, ब्राह्मण को देना हो, उतना दक्षिणा अपने मन में रख करके दक्षिणा सीधा अन्न इत्यादि जो भी दे सकते हैं वो आपको रख के बोल करके तब दे। उसके बाद अपने पूर्वजों को जो है प्रार्थना करना चाहिए, हाथ जोड़ करके भगवान को से प्रार्थना करना चाहिए। अपने पूर्वजों को ही देव स्वरूप मान के उनके साथ ही साथ देवी देवताओं का भी प्रार्थना करना चाहिए। प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्येवस्तेरसूय स्मरणादेव तद्विष्णु सम्पूर्ण स्यातिति श्रुति यस्य स्मृता च नानोक्ता तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनम तम्बुडतया याति सत्यो वंदे तमुच्यतम। उसके बाद से अपने जो है भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। श्राद्ध अन्न ब्राह्मणों को दे या जल में डाल देना चाहिए। उसके बाद से हाथ जोड़ करके इस श्राद्ध कर्म को आगे का वाक्य पढ़ करके भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। आगे जो पढ़ना है वो मैं बोल रहा हूँ। अनेन कृतेन नित्य श्राद्ध कर्मणे भगवान गदाधर प्रियताम न मम। ओम तत्तत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। इस तरह से बोल करके श्राद्ध की समाप्ति के तरफ बढ़ना चाहिए। उसके बाद से जो है वार्षिक तिथि श्राद्ध के निमित्त ब्राह्मण भोजन जब अगर कराते हैं आप, जब वार्षिक श्राद्ध कराते हैं तो उसमें जो है संकल्प करने के बाद ही ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। पिता पितामह प्रपिता आदि वार्षिक तिथि पर समय अभाव अथवा किसी कारणवश वार्षिक एकोदिष्ट श्राद्ध न हो सके तो पूर्वाभिमुख होकर के निम्नलिखित संकल्प कर लेना चाहिए। जैसे आपके पास समय नहीं मिल पा रहा है, आप जो है नित्य प्रतिदिन श्राद्ध को नहीं कर पा रहे हैं, तो जो है लास्ट दिन जो जिस तिथि में आपके पेरेंट्स की डेट हुई थी उस समय लास्ट डेट को जो है आप उस चीज़ को कर सकते हैं। संकल्प इस प्रकार है। ओ मध्य विक्रम संवत्सर, जो विक्रम संवत्सर चल रहा हो, संख्ये महीना जो महीना चल रहा हो, पक्षे जो पक्ष चल रहा हो, तीथो जो तीथ चल रही हो, वातरे जो दिन हो, गोत्रस्य अस्मत् पितु आपका जो गोत्र हो, अस्मत् पितु संकल्पित श्राद्ध बलि वैद्य देवा व्य प्रपंच बलि कर्म च करिष्ये, इस तरह से बोलना चाहिए। उसके बाद से जो है तत्पश्चात दक्षिणाभिमुख होकर के असभ्य होकर के मोटक तिल जल ले करके जो फिर संकल्प करना चाहिए, बोलना चाहिए। ओम अद्य अमुक गोत्र पित्रे, यानी जो आपके पिता का नाम है जो गोत्र है वो लेना चाहिए। शर्मणे संकल्पित श्राद्ध इदम अन्नम परिविष्टम परिवेश्यमाणम ब्राह्मण भोजन तृप्ति पर्यंत सोपस्करम ते स्वधा। सभ्य तथा पूर्वाभिमुख होकर के आशीर्वाद के लिए फिर आगे मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम गोत्रम नो वर्धता दातारो नो भिवर्तन्तां वेद संतरितिरेव च श्रद्धा च सनो मा व्यगमत् बहुदेय चनोस्तु अन्नं चनो बहु भवेददिश्च लभेति याश्चि ताश्च न सन्तु मा वा यास्मि कंचन एता सत्य आसीत सन्तु। फिर दक्षिणा संकल्प जो है करना चाहिए। कृते तच्छ्राद्ध प्रतिष्ठारम दक्षिणा द्रव्यम यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय दातुम अहम संप्रदे। जब ब्राह्मण को भोजन कराते हैं उस वक्त दक्षिणा देते वक्त ये संकल्प अवश्य करें। फिर बोलना चाहिए मंत्रहीनम क्याहीनम विधिहीनम च यत् भवेत् तत्तमस्तु पित्रादीनां प्रसादतः प्रमादात् कुर्वन्त कर्म प्रत्यवेताद्वरेतु यत् स्मरणदेव तद्विष्णु सम्पूर्णं त्यादिति श्रुति।
इस तरह से प्रार्थना करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उसके बाद से जो है ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद उनकी विदाई करना चाहिए। एक बात विशेष ध्यान रखें, सभी को पता है कि हिंदू धर्म में नित्य श्राद्ध जो है कितना महत्वपूर्ण होता है। जब पितरपक्ष आता है उस वक्त इसका विशेष तौर से इस श्राद्ध को करना चाहिए। अब इसमें जो है आप भोजन करते हैं तो उसके बारे में कुछ बता देता हूँ आगे, ताकि जो है अगर आप भोजन करते हैं तो आपको भोजन कैसे करना चाहिए, क्या विधान है शास्त्र के नियम के अनुसार, उसके विपरीत अगर आप करते हैं तो उसका क्या आपको नुकसान होता है। इस तरह से जो है जो भी जानकारियाँ हैं वो मैं आपको दे दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले भोजन और शयन आदि यानी भोजन करने के बाद जो सोते हैं उसका भी विधान मैं बताऊंगा। नित्य कर्म एक ऐसा पद्धति है जिसके द्वारा आपके सारे क्रियाकर्म बताए गए हैं, बशर्ते आपको पालन करना है। आपसे जितना हो सकता है उतना आप पालन कीजिए, ठीक है, इससे आप ही को लाभ होगा। अब चलिए सबसे पहले भोजन विधि की बात कर लेते हैं। भोजनालय में प्रवेश करने से पहले हाथ पांव धो करके दांतों को रगड़ करके साफ कर लें, फिर कुल्ले करें और जो है बोले ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र को 2 बार बोल करके आचमन करें। फिर विहित यानी जो बैठने के लिए पीढ़ा हो उस पर पूरब दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाएं। थाल रखने की जगह पर थाल के बराबर जल से दाहिनी ओर से आरंभ कर चौकोर घेरा बना लें, यानी जल लेकर के ऐसे चौकोर बना लें। भगवान के भोग लगाने अन्न को पात्र में परोस करके यदि भोग न लगा हो तो भगवान के निवेदन कर हाथ जोड़ करके प्रणाम करें और फिर बोलें ओम अस्माकं नित्यमस्तमेव। यह इस तरह से प्रार्थना करते हुए फिर हाथ में जल लेकर के दिन में सत्यव्रतेन त्वां परिखिंचामि और फिर रात में घृतं त्वा सत्येव परिखिंचामि, यह करके कह करके भोजन को परिक्रमा करके जलते और फिर प्रणाम करके तब भोजन करना चाहिए। उसके बाद से जब अब पात्र में 10 या 5 अंगुल हट करके दाहिने और पृथ्वी पर जल का आसन दे करके जो मैं मंत्र बता रहा हूँ उसका गात निकालना चाहिए। ओम भूपतये स्वाहा, ओम भुवनपतये स्वाहा, ओम भूतानां पतये स्वाहा। इस तरह से 5 आहुति निकालना चाहिए। इन मंत्रों के द्वारा पृथ्वी 14 भुवनों तथा संपूर्ण प्राणियों के स्वामी परमात्मा की तृप्ति की जाती है, जिसके लिए सबकी तृप्ति स्वतः हो जाती है। फिर 5 प्राण आहुति दें। उसके बाद से दाहिने हाथ में किंचित जल लेकर के अमृतोपासन तरण मति स्वाहा इस मंत्र से आचमन करें और फिर भोजन से पूर्व अमृत रूपी जल का आसन प्रदान करें। आवाज़ न हो, इसके बाद मौन होकर के वेग के बराबर 5 गाथ द्वारा निम्न जो मंत्र हम आपको बता रहे हैं उसके अनुसार जो है बोलना चाहिए। ओम प्राणाय स्वाम, अपानाय स्वाम, व्यानाय स्वाम, उदानाय स्वाम, समानाय स्वाहा। इस तरह से हाथ जोड़ करके प्रसाद पाएँ और भगवान से उपयुक्त होने के कारण उसके बाद आस्वादन के समय अवश्य उनका प्रेम स्मरण होता रहेगा। जिनके पिता या ज्येष्ठ भाई जीवित हो उन्हें प्राण आहुति ही मौन रखना चाहिए। बचे हुए बैग के बराबर अन्न को दाहिने हाथ में रख करके थोड़ा जल भी रख लें और जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ उस तरह से आपको बोलना चाहिए। अस्मात् कुले मृतां ये च पितृलोका कविवर्जिता भुञ्जन्तु मम चोष्टितं पान पात्रादनं बहिकृतम्। इसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर के फिर मंत्र बोलना चाहिए। ओम अमृताभिपिधानामति स्वाहा। और उसके बाद से जो है आधा जल पी ले और बचे हुए आधे जल को निम्न जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ उसके अनुसार आगे जो बताऊँगा जैसे वैसे करना चाहिए।
रौरवे पुनः निलये पद्मा बुद्धति निवासिनाम् अर्थिनां मुदकं दत्त मयक्षम्य सुप्रतिष्ठतु। अब इस सब बलि अन्न को लेकर के आंगन में आ जाएं और उसे कौवों को दे देना चाहिए। हाथ और मुंह धो करके बाईं ओर 16 कुल्ले करें, थोड़ा जल ले करके हथेली पर रखें और उसके दोनों हथेलियों में खूब खींच करके दोनों आँखों को अंगूठे के सहायता से डाल दें। इस समय उसके बाद से जो मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ उसको बोलते हुए डालना है। सयादि च सुकन्या च च्यवनं चक्रमस्विनौ भोजनान्ते स्मरन् दक्षिणे इंगुलाग्रामो निचिक्षते। उचित परिमाप के लिए निम्नलिखित फिर मंत्र बोलना है। अगस्त्वं वैतनीय च शनि च मनु वानलम् अनत्य परमार्थ स्मरेत भीमं च पंचमम्। इस तरह से बोलते हुए जो है भोजन के बाद भगवान पर चढ़ी हुई तुलसी, लौंग, इलायची आदि खा लेना चाहिए। भोजन के बाद विश्राम कैसे करते हैं इसका भी विधान है, तो आइए जान लेते हैं। भोजन के बाद हल्का विश्राम अपेक्षित यानी हल्का विश्राम जरूर करना चाहिए, किंतु दिन में सोना मना है, दिन में नहीं सोना चाहिए। भोजन के बाद लगभग 100 कदम चल करके 800 तक चित और 16 सांस तक दाएं करवट और 32 सांस तक बाएं करवट लेट